नमस्कार दोस्तों कुछ समय पहले ही पीएम मोदी भारत के समक्ष आए थे संबोधित करने के लिए पूरे देश को। और उस समय उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की जो हमें उसे सुननी चाहिए। देखिए, मुझे एज अ आप कह सकते हैं, मैं हमेशा चर्चा करता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से मैं जो ये वॉर पूरी चल रही है प्लस जो पीएम मोदी कह रहे हैं उसे चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें उसमें देखना है कौन सी वो चीज़ें हैं जो एज अ इन्वेस्टर आप कह सकते हैं या एज अ फाइनेंशियल एंथुजियास्ट हम उससे क्या चीज़ें देख सकते हैं। तो देखिए, अच्छी चीज़ क्या है, पहला देखिए टेररिज्म और दूसरा है पीओके। सिर्फ 2 चीज़ पे बात होगी, ऐसा पीएम मोदी का कहना है। उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए, भारत के जो हथियार हैं उसकी ताकत पूरे देश विश्व ने देखी है। आपको मैं फिर बता दूं, CNN, BBC, तमाम वेस्टर्न मीडिया कभी अपने मुंह से नहीं कहेंगे कि भैया हाँ, इस बार जो भारतीय हथियार थे वो बहुत अच्छे किए। रीजन, डिफेंस लॉबी ऑफ यूएसए। आपको समझना पड़ेगा, यूएसए कतई नहीं चाहता कि इस वॉर में वो भारत की आप कह सकते हैं बड़ाई करे। और यही कारण है ट्रंप कुछ समय पहले खुद भी कहे कि भैया देखिए, मैंने प्रेशर दिया इसलिए सीज फायर हुआ। वो ये कतई बताने बोलने को जरूरत नहीं है, बोलेंगे नहीं कि भैया भारत ने बहुत अच्छी लड़ाई की। क्यों? हथियार हमारे यूएसए के थे, भारत के थे। और यूएस का जो डिफेंस लॉबी है ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके दिमाग में रहे। और मुझे ऐसा लगता है इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स अगर भारत की ब्यूरोक्रेसी में थोड़ी भी शर्म होगी, मैं कहूँगा थोड़ी भी शर्म होगी, तो इससे अच्छा मौका वो नहीं चुकेगी। चाहे वो HL हो, मस्गाडॉक हो, आप कह सकते हैं BEL हो, तमाम हमारी प्राइवेट कंपनीज हो जिन्होंने बहुत शानदार काम किया है। मैं ये बता दूं आपको, इससे अच्छा मौका नहीं होगा आप लोगों के लिए कि आप फुल थ्रॉटल में आगे बढ़ें। और मैं आपको बता दूं, कुछ समय पहले ही जो वर्ल्ड बैंक के जो हमारे जो भारतीय मूल के हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। भारत के बाद 5 साल है जो चाइना प्लस पॉलिसी चल रही है अपनी पूरी की सप्लाई चेन को मजबूत करने की, इन तमाम चीज़ों की। तो अगर इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर, मुझे भी लगता है अगर इन 5 से 10 सालों में अगर हमने जो हमारे जो लोकल इश्यूज है, मैं कहूँगा जो हमारे रीजनल इश्यूज हैं, कास्ट, लैंग्वेज, क्रीड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम इसे इस बार रोक लिए ना तो इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स इंडिया जहाँ खड़ा होगा, देखिए सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी इकोनॉमी 20-25 ट्रिलियन हो जाए, नहीं, वो तो आप अच्छा काम करेंगे बढ़ेगी, लेकिन कुछ ऐसी 2-4 इंडस्ट्री हैं, स्पेसिफिकली 2 या 3 इंडस्ट्री। पहला, डिफेंस इंडस्ट्री। पूरी दुनिया में जो लॉबी है सबसे मजबूत डिफेंस लॉबी है। अगर हमने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत बना लिया, मुझे ये लगता है कि ओवरऑल जो लॉबिंग का जो पूरा का पूरा वो सिनारियो है वो भारत की तरफ होगा। हाँ, इसमें आपको समझना पड़ेगा वेस्टर्न मीडिया आपका साथ नहीं देगा, ना ही यूएसए। आपको खुद की लड़ाई करनी पड़ेगी।